सादर नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एपिसोड 95। आइए इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सदवाक्य से करते हैं। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 16 प्रकाश के बारे में। आज हम अंतिम भाग 6 में गोलीय दर्पण के कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम यह चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। हमने पिछले भाग में दर्पण के कई परिभाषिक शब्दावली का हमने अवलोकन किया, जिसमें मुख्य रूप से वक्रता केंद्र, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरा वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। चौथा मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और चौथा दर्पण का द्वारक, जिसे हम एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। इसकी परिभाषिक शब्दावली को हमने जाना और हमने यह भी जाना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर हो सकता है। हमने पिछले भाग में पार्श्व परिवर्तन के बारे में भी हमने व्याख्या की थी। उसमें हमने यह देखा कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, कुल मिला के 11 अक्षर ऐसे हैं जिनमें पार्श्व परिवर्तन उन अक्षरों में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के कुछ गुण ऐसे हैं जो हम आसानी से उसके बारे में कुछ गुणों को जान चुके हैं। पार्श्व परिवर्तन जो 11 अक्षर हैं उनमें मुख्य रूप से A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y ये अक्षर जो हैं इनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। हमने गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ बनने वाले आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की थी। उत्तल दर्पण में हमने कुछ भी चर्चा विशेष नहीं की थी, इसलिए आज हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले क्रियाकलाप में अवतल दर्पण के स्थान पर यदि हम उत्तल दर्पण ले करके पुनः दोहराएं तो हम क्या पाते हैं, उसी प्रकार से जब हम काम करते हैं कि एक उत्तल दर्पण लेते हैं, उसे एक स्टैंड पर लगाकर मेज पर रख देते हैं, फिर गत्ते का शीट लेकर उस पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाते हैं जो पर्दे का काम करता है। मेज पर जो जलती हुई मोमबत्ती होती है वह दर्पण से हम करीब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर इधर उधर सरकाते हैं। तब तक सरकाते हैं जब तक हमको प्रतिबिंब उसका दिखाई न देने लगे। इस प्रकार करने से हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। क्या अवतल दर्पण की तरह इसका प्रतिबिंब बनता है? क्या उत्तल दर्पण द्वारा मोमबत्ती की लौ का किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर पा रहे हैं, या क्या मोमबत्ती की लौ से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटा बनता है और सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो हम कह सकते हैं जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब हो, चाहे वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, या हम कह सकते हैं कि मुख्य जो अक्ष है उस पर ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, सभी पर जो है प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब हम यह जानेंगे कि गोलीय दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है। हम देखते हैं कि कार, बस, ट्रक, जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसके बाहर दाईं ओर या बाईं ओर दोनों तरफ उत्तल दर्पण लगा होता है। इस दर्पण को हम पश्च दृश्यक दर्पण भी कहते हैं।
उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि जो कार की हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि ड्राइवर के अगल बगल जो चालक के पास जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चौराहे के पास हम बड़े बड़े परावर्तक जो चमकदार तल होते हैं उनको हम गड़े हुए पाते हैं। ये उत्तल दर्पण है। यह दूर की वस्तुओं को पास दिखाने का काम करती हैं। इस प्रकार उत्तल दर्पण जो चालक के बाहर जो दर्पण लगा होता है उससे जो गाड़ियां होती हैं पास दिखाई पड़ती हैं और पीछे की गाड़ियों को देख करके जो चालक होता है वह सतर्क हो जाता है। इसी प्रकार गोलीय दर्पण के कई उपयोग हैं, जैसे हम गोलीय दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, टार्च की रोशनी में जो हम टार्च में बल्ब के बीच में जो उभरा भाग होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैलाने के लिए भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में टार्च के बल्ब के पास का जो परावर्तक होता है उसके दूरदर्शी में भी हम अवतल परावर्तक तल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कई स्थानों पर अवतल उत्तल दर्पण का प्रयोग इच्छानुसार करते हैं, उसके उपयोग के आधार पर करते हैं। दांत के जो डॉक्टर होते हैं वे भी उत्तल दर्पण का प्रयोग दांत के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। संभवतः हमने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए हमने देखा है। जो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, वे अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो ये सभी जो उपयोग हैं ये सब गोलीय दर्पण के ही उपयोग हैं। अब हम यह बात करेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने यह सीखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। हमने यह भी जाना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने पार्श्व परिवर्तन के बारे में भी बात किया। हमने यह जाना कि दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने बताया। इसलिए जो अस्पताल की गाड़ियां होती हैं उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। यह पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। हमने यह भी जाना कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। हमने यह भी जाना कि जो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम चालक अपने पास के दर्पण के प्रयोग के लिए करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण बड़े बड़े चौराहों पर गड़े हुए हम पाते हैं। जो दूर की गाड़ियां हैं उन्हें नज़दीक आते हुए देखने के लिए हम इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है तथा वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण में जो दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल और दर्पण, उनका गुणों के आधार पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। हमने गोलीय दर्पण के परिभाषिक शब्दावली के बारे में भी बात की, जिसमें मुख्य रूप से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, मुख्य अक्ष आदि के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ा। हमने यह भी जाना कि पार्श्व परिवर्तन कुछ अक्षरों में, अंग्रेजी के अक्षरों में होता है, जबकि कुछ ऐसे 11 अक्षर होते हैं जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। हमने यह भी जाना कि समतल दर्पण में यदि समतल दर्पण वस्तु के ऊंचाई का आधा हो तो उसमें दर्पण
में उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनता है। हमने यह भी जाना कि जो चालक होते हैं अपने बगल में जो दर्पण लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ियों से सतर्क हो सकें। तो मित्रों, ये सब रहा आपके प्रकाश के बारे में और प्रकाश संबंधित जो हम चीज़ों का उपयोग करते हैं उसके बारे में। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।